एक बार संडामर्क विश्वविद्यालय में अपने पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने डाला। वहां के गुरुजी हैं संडामर्क। विद्यालय में शिक्षा दीक्षा पढ़ने के बाद एक दिन जब प्रहलाद जी घर आए तो हिरण्यकश्यपु ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक अपनी गोद में बैठाया। एकदा सुरराट पुत्रम अंग आरोप्य पांडव प्रपक्ष कत्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। गोदी में बैठा करके और अपने वरद हस्त को प्रहलाद जी के सर पे रख के, बेटा तू पढ़ने गया था, बता कौन कौन सी शिक्षा याद की है। प्रहलाद जी कहते हैं कि पूछ रहे हो और बता दूंगा तो फिर नाराज हो जाते हो। नहीं बेटा बता कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण करके आया है। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि बताता हूं पिताजी, मैंने एक ही शिक्षा पढ़ी है। क्या? कि तत्साधु मन्ने सुरवर्ष देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहेऽन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेति। पिताजी गृहस्थ जीवन अंधकूप है, ग्रह अंधकूपम। प्रहलाद जी स्वयं कह रहे हैं अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कि बगल की कुआं में कोई गिर जाए तो निकाल लेगा, लेकिन जो ये गृहस्थ आश्रम है ये अंधकूप है। यहाँ एक बार कोई फंस गया तो महाराज इससे फिर निकलने वाला नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं घर घर नहीं है, अपितु क्या है? बोले ग्रह अंधकूपम। यहाँ एक बार जो आया इसमें तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है महाराज। अनेक प्रकार से पिताजी, अरे घर से पहले वैराग्य नहीं होता, कदाचित वैराग्य हो भी जाए किसी को तो कुछ क्षणों के लिए होता, पुनः वही फिर आकर के नौमन रोटी के चक्कर में पड़ जाता। पिताजी तत् साधु मन्ने सुरवर्ष देहि नाम, आप उस ब्रह्म को क्यों नहीं भजते हैं? और धन्य है उस ब्रह्म की लीला कि सब कुछ जानते हुए भी जीव को अपनी लीला में फंसा कर रखता है। हर कोई जानता है माया का प्रपंच है, फिर भी माया के प्रपंच में जीव बंधा रहता है। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और क्रोध आके संडामर्क गुरुजी को बुलाया, महाराज ये तुम क्या कर रहे हो? कौन सी शिक्षा हमारे पुत्रों को दे रहे हो? संडामर्क कहने लगे कि महाराज जो आपने शिक्षा नीति निर्धारित की है वही हम शिक्षा नीति इसको प्रदान कर रहे हैं। प्रहलाद जी करते हैं, धन्य है प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूं जो जीवों के कल्याण की बात कहें तो उसे संसार के लोग उल्टी खोपड़ी वाला समझने लगते हैं। जिसे एक सर्प काट ले उसे कड़वा नीम भी मीठा लगने लगता। प्रहलाद जी कहते हैं, धन्य प्रभु आपकी माया कि आपके माया के कुचक्र में ये जीव श्री सुखदेव जी परीक्षित जिसे कहते हैं परीक्षित, ये संडामर्क का हाथ जोड़ के खड़े हैं, महाराज मैं तो आपके द्वारा बताई हुई नीति को ही अपना रहा हूं। सुखदेव जी बाबा कहते हैं ये गुरुजी नहीं बोल रहे हैं तो कौन बोल रहे हैं? बोले सदीनो राज सेवका, ये राजा के तो सेवक हैं। जो नीति शिक्षा नीति सरकार निर्धारित कर दी है वही नीति पढ़ाना पड़ेगा। अंत में डांट कर हिरण्यकश्यपु ने भेज दिया, अब दोबारा गलती नहीं हो। संडामर्क लेकर के जब जाते हैं रास्ते में पूछते हैं, प्रहलाद तू बता ये सब तू कहां से सीखा? प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी आप पूछ रहे हैं तो सत्य सत्य बतलाता हूं। एक बार जब मैं मां के गर्भ में था, इंद्रादिक देवता आकर के मुझे जबरदस्ती मेरी मां को ले जाने लगे। नारद जी ने रोक दिया। उस समय मेरी मां की रक्षा का वचन नारद जी ने ले लिया कि जब तक तू चाहेगी नहीं तब तक तेरे गर्भ से प्रहलाद की उत्पत्ति नहीं होगी। और मेरी माँ नारद जी के कुटिया में रहती, उन्हीं का गुणगान कथा प्रवचन सुनती, जिसके कारण मुझको माँ के गर्भ में ही सब ज्ञान प्राप्त हो गया।
गुरुदेव कहते हैं वाह, इसीलिए तो मैं सोचता था कि हम तो ये पढ़ाते नहीं, फिर तुमको ये ज्ञान कहां से हुआ। आज पुनः विद्यालय से आने के बाद पुनः हिरण्यकश्यपु ने आज प्रहलाद जी को गोदी में बैठा करके पूछा, वत्स ये बताओ अब कौन सी शिक्षा ग्रहण की है। तो भगवान प्रहलाद जी नवदा भक्ति बतलाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्री प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। पिताश्री पहली भक्ति का लक्षण है श्रवणम, गोविंद की खूब कथा श्रवण करिए। दूसरी भक्ति है कीर्तन, खूब कीर्तन करिए। फिर भगवान उन ब्रह्म को चतुर्भुज रूपधारी नारायण का स्मरण करिए। बड़े क्रोध में आग बबूला हुआ और प्रहलाद जी को अपनी गोद से धरती पर पटक दिया और बड़ा दौड़ करके डांट लगाने लगा, रे दुष्ट, तू हम राक्षसों के चंदन वन में बबूल का कांटा उत्पन्न हुआ। नीति कहती है अगर शरीर में कोई एक अंग बीमारी के कारण खराब हो जाए तो उस अंग को कटवा देना चाहिए। तू हमारे राक्षस कुल में विष्णु भक्त निकल करके हमारे राक्षस कुल की कीर्ति को कलंकित करेगा, अतः तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने दूतों को बोला, अनेकों प्रकार से उस प्रहलाद जी को प्रताड़ना देना प्रारंभ किया। पहाड़ों से गिराया, हाथियों के नीचे से चकलवाया, सर्पों के विष को पिलाया गया, होलिका से जलाया गया, अग्नि में जलवाया गया, लेकिन प्रभु की कृपा से श्री प्रहलाद जी का कोई न बाल बांका कर पाया। वैसे ही वैसे सुरक्षित एक दिन प्रभु प्रहलाद जी महाराज घर पे ही थे। हिरण्यकश्यपु आता है और पूछता है, हे राजन, प्रहलाद जी से पूछता है, तू ये बता तेरा भगवान है कहां। प्रहलाद जी पूछते हैं, प्रभु पिताजी आप सदैव अच्छी बात पूछते हैं लेकिन बाद में मुझको मारते हैं, दंड देते हैं। आज फिर पूछ रहे हैं कि बता तेरा पिता कहाँ है। तो मैं बताता हूं, ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा ब्रह्म नहीं है। अच्छा, तो क्या इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी का विश्वास था। प्रहलाद जी कहते हाँ, इस खंबे में ही मुझको चतुर्भुज रूप में मेरे प्रभु दिख रहे हैं। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल वेद कराधमम, तुझको क्या मालूम नहीं। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भगवान है मेरे। सो हिरण्यकश्यपु अपने गदे के प्रहार से जैसे ही उस खंभे में प्रहार करता है, भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल नरसिंह भगवान की। श्री भयंकर विकराल रूप लपलपाती जीव, सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर्य सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी से चौका। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे हरि खम्भन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भयंकर रूप, न नर है और न सिंह है, न जानवर ही लग रहे हैं न मनुष्य ही लग रहे हैं, इतना विकराल रूप। जैसे ही भयंकर उस रूप को नरसिंह भगवान के देखा, हिरण्यकश्यपु डर के मारे भागने लगा। भगवान ने पकड़ लिया। हिरण्यकश्यपु बोलता आप मुझको मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरे वरदान प्राप्त किए हैं। बोले कौन कौन से वरदान हैं? बोले मैं न दिन में मनु न रात में। भगवान कहते हैं नरसिंह भगवान इस समय गैधूली।
बोले मैं न मनुष्य से मरूं न जानवर से। बोले मैं क्या लग रहा हूं? बोले मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं लग रहे हो। फिर और बोले मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले ये बड़े बड़े नाखून इसीलिए रखा हूं। और क्या मांगा? बोले मैंने ये भी मांगा था फिर भी नहीं मार सकते। क्या? बोले ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में न मरूं। बोले इसीलिए अधिक मास 13वां महीना हमने बना लिया है। जितने भी वरदान दिए थे सबको साबित सत्य करते हुए भगवान ने अंत में हिरण्यकश्यपु के सीने को अपने नखों के द्वारा विदीर्ण करते हुए अंतड़ियों की माला पहनी और भयंकर हुंकार भरते ब्रह्मादिक देवता स्तुति करने के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। भोले बाबा आते हैं, मनु महाराज आते हैं, किसी के मनाए नहीं मान रहे हैं। देवता लोग दौड़े दौड़े मां लक्ष्मी के पास गए। माता रानी को लक्ष्मी मैया से बोले मैया मैया आज आपके स्वामी जी के अंदर बड़ा क्रोध है, आप ही शांत करिए। मां लक्ष्मी जी थोड़ा श्रृंगार करके चली। जैसे ही भगवान नरसिंह ने हुंकार लगाई दैया मैया करते फेंकते चली। कहा ये देवता लोग फंसा दिए हमारे पति तो शांताकारं भुजगशयनं, परम शांत। और ये कहा न इंसान लग रहा है न जानवर लग रहा है, ये देवता लोग भी ना किसी को हमारा पति बना देते। दौड़े दौड़े लक्ष्मी मैया भी चिल्ली। अंत में जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तब जाकर के श्री प्रहलाद जी को देवता लोग कहते हैं कि आप जाके चरणों में गिर पड़िए। और जाकर जब चरणों में गिर पड़ते हैं तो प्रहलाद जी स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी चरणों में भगवान नरसिंह के गिरते हैं और जैसे गिरे भगवान का क्रोध शांत हो गया। अब उठाकर गोद में बैठा करके और प्रहलाद जी के सर पे हाथ प्रभु रखते हैं। सब ब्रह्मादिक देवता खड़े हुए हैं। धन्य प्रहलाद। प्रहलाद जी ने 22 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवायै नारादितं पुरगणैरघुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जातै। प्रहलाद जी कहते हैं धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी कृपा। ब्रह्मादिक देवता जो निरंतर आपकी सुंदर स्तुतियों के द्वारा अर्चन वंदन करते रहते हैं, उन देवताओं से आप प्रसन्न नहीं हुए। जो आज तक अनादिकाल से सोहम की सत्ता पर विराजमान है, उस ब्रह्म का चिंतन करते हैं, जो आपकी भार्या मां लक्ष्मी है, उनसे भी आप प्रसन्न नहीं हुए। क्वाहम रजः, मैं कहा क्वाहम रजः प्रभव ईशितमोधिकेस्मिन् जाता सुरेतर कुले कवता नुकंपा। प्रभु एक ही आशीर्वाद दीजिए। धन्य है आप उन देवताओं से प्रसन्न ना होकर के मुझ राक्षस कुल में जन्मे, जिसका पिता आपसे सदैव द्वेष ही रखता था। न हमारा विचार उत्तम है, न भोजन उत्तम है, और ना तो हमारा कुल उत्तम है, आपसे द्वेष ही तो रखता रह गया। फिर भी ब्रह्मादिक देवता भोले बाबा, लक्ष्मी, मनु सब आए आपकी स्तुति की, पर आप किसी से प्रसन्न ना होकर के। भगवान नरसिंह कहते हैं तुझको डर नहीं लग रहा? प्रहलाद कहते हैं कभी शेर का बच्चा शेर से थोड़ी डरता है, शेर से तो और डरते हैं। आप पिता हो, हम आपके पुत्र हैं, पुत्र अपने पिता से कभी नहीं डरता। प्रभु आप जगत के पिता हैं। भगवान कहते हैं सुंदर, प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। हे प्रभु, मैं जानता था भक्त की लाज रखने के लिए आप आओगे, और हमने कह दिया कि खम्बे में आप हो, तो मुझ जैसे तुच्छ भक्त की लाज रखने के लिए आप खम्बे से भी प्रकट हो गए। ये आपका बपू विग्रह जो है ना, ये सिर्फ हमारी भक्तों की रक्षा के लिए है। कौन आपसे बढ़कर के दयालु होगा? भगवान प्रसन्न हो गए प्रहलाद के ऊपर। बेटा कुछ वर मांग लो। भगवान प्रहलाद जी बोलते सावधान,
लेने देने की बात नहीं करना। क्यों? बोले लेना देना तो व्यापारियों का काम है, भक्त और भगवान के बीच लेन देन नहीं होगा। यदि देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान मांगता हूं। भगवान प्रसन्न हो गए, नरसिंह भगवान कुछ तो मांग रहा है, ठीक है मांग प्रहलाद, जो मांगेगा दूंगा। प्रहलाद जी कहते यदि राशीस में कामान बरस्तुम बरदर्शवा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे बरा। अगर देना ही चाहते हो एक वरदान दे दो, आज के बाद मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न जागे। भगवान कहे वाह रे प्रहलाद, मांगने की बारी भी आई तो तू ये मांग रहा है। जा, फिर भी मेरा आशीर्वाद है, बिना दिए हुए मैं जाऊंगा नहीं। एक मनमंत्र तक तू जाकर के राज्य कर। प्रहलाद कहते एक बात और बोलने की थी प्रभु, अगर इच्छा हो। बोले क्या है? बोले ये जो मेरे पिताजी पड़े हुए हैं ना, इनकी दुर्गति ना हो। प्रभु कहते हैं हे प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा भक्त जन्म लेता है ना, तो एक की क्या 21 पीढ़ियां उसकी जो है परम पद की प्राप्ति करती हैं। देख तेरे से पहले तेरे पिता को जो पद तेरे को मिलना चाहिए वो वहां पहुंच चुके। इस तरह श्री सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी को यह पावन प्रहलाद चरित्र सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती है?